हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं का। और आज का हमारा विषय हिंदी। इससे पहले हमने देखा था प्रादर्श प्रश्न पत्र विज्ञान समूह के लिए, जिसमें हमने गणित का, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी के प्रादर्श प्रश्न के पत्र के बारे में चर्चा किए थे कि वो किस पैटर्न से आते हैं और कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के विषयों के बारे में देख सकते हैं कि उसमें कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। आज हम देखेंगे हिंदी का, चूँकि हिंदी में होता है 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या जो असाइनमेंट होता है। तो इस बार तो असाइनमेंट ही है, असाइनमेंट आपको दिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें समय रहता है, समय 3 घंटा। और जो आपको पेपर मिलेगा फाइनल एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रादर्श प्रश्न पत्र रहता है, ताकि विद्यार्थियों को पहले से पता चल जाए कि आखिर जो प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम में मिलता है वो कैसे रहता है। उसी के हिसाब से प्रादर्श प्रश्न पत्र जारी किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी को सुविधा हो कि वो अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे तो उसको पहले से पता रहे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था प्रादर्श प्रश्न पत्र के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो अब आपको मिलेगा तो ये तो सामान्य सी बात है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड रहेंगे, क, ख और ग। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। इसमें क्या है, आपको क्रम से लिखने हैं यथासंभव। अगर आपको कुछ गलत हो गया तब लिख सकते, बाकी आप क्रम से ही लिखिए। 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्द में, 2 अंक के 30 से 40 शब्दों में लिखना है, 3 अंक के 60 से 70 शब्दों में और 4 अंक के 80 से 100 शब्दों में। और जो 5 अंक के प्रश्नों के उत्तर हैं उसको 120 से 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। अब चलिए आते हैं प्रश्न में। ये हमारा प्रादर्श प्रश्न पत्र 1, इसमें 2 है, प्रादर्श प्रश्न पत्र 2 भी है, इसमें बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र 1। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये जो नीचे गद्यांश दिया गया है, ये वाला नीचे, इसको आपको पढ़ना है और उसको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें कुल अंक 12 है, 1 अंक के प्रश्न 2 हैं और 2 अंक के प्रश्न 5 हैं। जैसे देखते हैं कैसे प्रश्न आता है। जो इसमें 1 अंक के प्रश्न 2 हैं, तो ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है ये 1-1 नंबर का है। तो गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और दूसरा है, गैर हिंदी भाषी कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण लिखिए। ये आपका है 1-1 नंबर का। और जो 3, 4, 5, 6, 7 ये है, इतना 2 नंबर का है। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रश्न पैटर्न रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काव्य है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, मतलब 1-1 नंबर के 4 प्रश्न इसके अंतर्गत रहेंगे। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है, माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है? विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है? मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ। पंक्ति का भाव लिखिए। और चौथा है, उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है, जीवन में विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा होता है। तो ये चारों आपको 1-1 नंबर का है, तो ये 4 नंबर टोटल हो गए। अब आते हैं खंड ख में। प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ये है 5 नंबर का। तो ये किसी एक विषय में लिखना है, 4 विषय है। तो बिन पानी सब सून, इसमें पानी की महत्व को, जल के महत्व को समझाना है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवादी, सबको आपको समझाना है।
और तीसरा साइबर अपराध का आतंक और कामकाजी महिलाओं की समस्या। तो किसी एक विषय में, कोई एक विषय में आपको लिखना है चारों में से। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखिए अथवा अपनी शाला के प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आपके सहपाठियों के प्रशंसनीय और साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने के अनुरोध है। तो एक रहता है आवेदन और एक रहता है पत्र। तो जो आपको सरल लगे उसको लिखिए। आप चाहे तो आवेदन लिख सकते हैं या फिर आप पत्र लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक एक नंबर का है। ये आपके जो पाठ्य पुस्तक रहेगा उसमें से पूछा जाएगा। तो पेज 3 पत्रकारिता को क्या तात्पर्य है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? तीसरा है, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक वितरित माध्यम कौन सा है? और चौथा, संपादकीय किसे कहते हैं? तो एक एक लाइन का ये उत्तर है, इसलिए 1 नंबर का है। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, नाटक के मूल 3 तत्वों अंगों का वर्णन कीजिए और कहानी के प्रमुख 3 तत्वों को संक्षेप में समझाइए। 3 तत्व दोनों में से एक ही बनाना है और जो आप 3 तत्व लिखेंगे तो प्रत्येक तत्व के 1 नंबर रहेंगे, तो 3 तत्व के 3 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। मतलब एक नोटिस टाइप लिखना है आपको, उसमें क्या क्या होना है, कैसे होना है, किस टाइम क्या होता है, ये सबको उसका आपको लिखना पड़ेगा। अथवा है, प्रकृति के रख रखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर फीचर की लिखिए। मतलब उसके बारे में लिखना है, प्रकृति के रख रखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव। तो ये 3 नंबर का है, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। अब आते हैं खंड ग में। खंड ग में क्या है? प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पैसेज है, ये आपको एक काव्यांश को नीचे लिखे पढ़ना है ध्यान से, और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको आपका उत्तर देना है जो काव्यांश को पढ़कर। तो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 1 है पहला, बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है? प्रश्न क्रमांक 2 है, कवि के अनुसार कविता क्या है? और प्रश्न क्रमांक 3 है, बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है? और इसमें खास बात यह है, आपको सरल बना दिया गया है क्योंकि इसमें अथवा भी दिया गया है। तो आप इस ऊपर वाले को बनाइए या जो अथवा नीचे दिया गया है ये वाला, तो इसको बनाइए। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस काव्यांश में कवि और कविता का नाम बताइए। इस काव्यांश में प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार हुआ है? और प्रश्न क्रमांक 3 है, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशा है? इसको आपको समझाना है। अब प्रश्न क्रमांक 9 आते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी वैसी है, इसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो ये 4 नंबर का हो गया। तो जैसे कि ये काव्यांश दिया है और इसमें प्रश्न दिया है, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करना है और काव्यांश में भाव सौंदर्य को स्पष्ट करना है। और इसमें भी अथवा दे दिया है, तो इसको ऊपर वाले को बनाइए या नीचे वाले को। नीचे वाले में दे दिया है, प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस छंद में हुई है, उसका नाम लिखकर उस छंद की परिभाषा लिखना है। और दूसरा है, काव्यांश में 2 अलंकार है, उनको पहचान कर उनके नाम लिखे हैं। इसलिए आप काव्य को, कविता को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सरलता से बन जाए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका आ जाएगा, पाठ्य पुस्तक से ही आएगा, 3 नंबर के हैं, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। नहीं, 2, इसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब ये 3 कोई 2 बना दिए हैं ना, तो ये बनाइए, दोनों 3 में से कोई 2 बनाना है। तो पहला है, बादल राग कविता में अस्थिर सुख पर दुखी की छाया
दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा है गया है और क्यों। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी की यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है। तर्क संकट उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, शायर के अनुसार खुद का पर्दा खोलने से क्या आशा है। तो ये तीनों में कोई दो आपको बनाना है और प्रत्येक प्रश्न है जो 3 नंबर का रहेगा। अब प्रश्न क्रमांक 11 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और इसमें दे दिया है कोई 3, तो 3 क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर के हैं, तो 3 क्वेश्चन 3 दूनी 6 नंबर के। तो क्वेश्चन आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, लेखक ने सीरीज को अद्भुत क्यों कहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सीरीज की यह जिजीविषा हमें क्या प्रेरणा देती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक ने कबीर को शिशिर के समान क्यों कहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, लेखक किस कवि को कवि मानते हैं। और इसमें अथवा दे दिया है, अथवा में भी वैसी है, आपको कोई 3 बनाना है। अब प्रश्न क्रमांक 12 में आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें बाजू में आपको ये नंबर दे दिए हैं, तो ये इसमें प्रश्न क्रमांक 12 में 4 हैं और आपको टोटल 3 9 और 1 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं नीचे। प्रश्न क्रमांक 13, यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। इस प्रश्न का उत्तर देना या अथवा में जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करे कि क्या शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो दोनों में से एक बनाना है। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 14 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे समझाइए। ये 4 नंबर का है। अथवा टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करना है, ये 4 नंबर का है। दोनों में से जो आपको सरल लगता है वही बनाइएगा, उसी का उत्तर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। 15 एन कौन थी, उसकी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है। ये 4 नंबर का हो गया। और अथवा में दिया, एन की डायरी में किट्टी को क्या क्या जानकारियां दी है, डायरी के पन्ने पाठ के आलोक को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से जो आपको सरल रखे, जिसका आप पूरा उत्तर जानते हैं उसी को बनाइएगा। तो ये हो गया प्रादर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं और विषय हमारा था हिंदी का। इसमें टोटल 15 प्रश्न थे और जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो थे जो आपके गद्यांश हैं और पद्यांश, मतलब कविता और कहानी के जो आपको गद्यांश दिया है उसके उत्तर लिखने। ये लगभग 35 नंबर के पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो है वो आपका है प्रश्न उत्तर हो गया 10 नंबर का, कविता कहानी हो गया और पत्र हो गया, और हो गया पत्र के बाद आवेदन या रचनात्मक लिखना है उसके बारे में, और एक फीचर है 5 नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और अगर आप सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ लिए हो तो एक बार ये प्रादर्श प्रश्न पत्र को हल जरूर किए, इसके उत्तर आपको बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले आपकी तैयारी पूर्णता हो जाएगी और इस प्रादर्श प्रश्न के पत्र के हल करने से आपका विश्वास भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा % पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।